दिया जलाए दे। हाँ दिया जलाए जलाओ इसी का पहले बाद में करना पे जरे रखे रहता है धुली जाऊंगी नहीं भैया इधर देखो कहीं भी 2 3 2 5 6 7 8 9 3 2 5 6 7 8 सही करो मेरे इधर है डाल दो निकाल के डाल चला लेती हूँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। ये पार्थ अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने तथा पुष्प मुक्ति प्रदान करने वाले प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच में वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत
क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विधान को बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की रोहिणी एकादशी के व्रत का फल क्या है? तथा सौ राजनीति यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे पिता, ये संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने का पूरे दिन उपवास रखने से क्या फल मिलता है? कृपा कर विस्तार से समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास रखने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी रोहिणी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। रोहिणी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को रोहिणी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपने श्रद्धानुसार रोहिणी एकादशी का विस्तार पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुष्प करते हैं, पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो हम अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान रखते हैं कि रोहिणी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रोहिणी एकादशी को रात जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेकों कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि पाप भी रोहिणी एकादशी के दिन रात्र को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। रोहिणी एकादशी को रात को जागरण करने का फल उसमें के फल से भी ज्यादा होता है। सभी तिथियों में जाने तथा भोम आदि के दान का फल रोहिणी एकादशी के रात के जागरण के फल के बराबर होता है। पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने रोहिणी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह रोहिणी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की रोहिणी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वो सावधान होकर तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से इसे मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक एवं मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य विष्णु भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अंत पुष्प की प्राप्त होती है। रोहिणी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बल एवं और श्रद्धावक्ता के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 80 गुना ज्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य रोहिणी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य इस रोहिणी एकादशी का व्रत नहीं करता है, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रग्रहण व्रत के फल की प्राप्त होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न होते हैं जितने ही शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौओं के दान के फल की प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा कर ये सब समझाइए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान से निवृत्त होकर वह व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा।
दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपाण को त्याग कर भक्ति से पुण्य से अगर धूप पास से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख से, जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक माह में जो तिलक बेल पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मिलती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसी माह में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं तथा ध्यान करते हैं या कार्तिक करते हैं, कीर्तन करते हैं, रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि तथा भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य इसी का पौधा लगाते हैं उनके कुल में जो पैदा होते हैं वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम पुष्प से पूजन करते हैं या यमराज के कष्टों को नहीं पाते हैं। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम बात और कोई नहीं है। जो गुलाब के फूल से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हुए अंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुबादल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। जो भगवान का समीपात्र से पूजन करते हैं वे राज के मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। जो मनुष्य चंपक के पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी उस पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्ति वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से पूजन भगवान का पूजन करते उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्र में भगवान का पूजन करके प्रातः का शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत भगवान की स्थिति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल भी दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रति में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ग सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में खड़ा धारण नहीं करते उन्हें खड़ाऊ दान करना चाहिए। जो इस माह में इसमें नमक त्यागते उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीपक जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्यागते हैं उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अंत सुख की प्राप्ति होती है और अंतिम उन्हें स्वर्ग को उसको जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण करते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनते हैं व पढ़ते हैं उन्हें इसमें यज्ञ की प्राप्ति फल की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।